हाय, गेम छो मजा में छो आ गया आपका अपना डॉक्टर छो छोकाला लेकर आया आपके सामने एक ऐसा टॉपिक। बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि सर आप फालतू की बात बताते हो, काम की बात नहीं बताते, तो मैं काम की बात लेकर आया हूँ आज। टॉपिक है हाई प्रोटीन डाइट के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ज़्यादा प्रोटीन खाने के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, पहले आप मुझे लाइक तो आप मुझे करते हो, मुझे मालूम है ना? लेकिन सब्सक्राइब भी कर दोगे तो थोड़ा अच्छा होगा। तो जाओ पहले सब्सक्राइब करो, फिर आगे देखना। मैं थोड़ा-सा ब्रेक लेके आ जाऊँ? चलो मैं ब्रेक नहीं लगता हूँ, आप तब तक सब्सक्राइब कर दो, तब तक मैं काम की बात बताता हूँ। चलो कर दिया आपने? इतनी जल्दी। अ, आजकल फैशन हो गया है हाई प्रोटीन डाइट खाने का। जिसको देखो प्रोटीन डाइट खा रहा है। मैं डाइट पे हूँ, मैंने वेट कम करना है इसीलिए मैं हाई प्रोटीन डाइट खा रहा हूँ। और जिम जाना है तो हाई प्रोटीन डाइट खाना है, प्रोटीन बार पीन खानी है, प्रोटीन शेक्स पीने हैं। इवन उन जिम के बाहर आसपास ऐसे रेस्टोरेंट भी खुल जाते हैं जो हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि बोलते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है। इसीलिए मैं फालतू के ज़्यादा टॉपिक बताता नहीं हूँ काम के। इतना पढ़ा चुका हूँ मैं लोगों के, मैं खुद चट गया हूँ। तो प्रोटीन आखिर होता क्या है? प्रोटीन होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो हमारी बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग में ईंटों का काम होता है ना, तो ये भी इसी तरह के प्रोटीन है। ठीक है? तो हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म का बहुत अच्छा रोल है, हार्मोन कंट्रोल करने में होता है, रिपेयर में, बोन्स के लिए, हर चीज़ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। और कितना प्रोटीन एक इंसान को खाना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, आपकी लाइफस्टाइल कैसा सीडेंटरी है, या आप ज़्यादा काम वाम करते हैं, दौड़ते भागते हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, या फिर आपको कोई और ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं है, मदर तो नहीं है, प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली एक आदमी को 56 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है एक दिन में, और लेडी को, महिला को 46 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। मोटा-मोटा फंडा फंडा ऑफ वन, यानी जितना आपका वजन है उतनी प्रोटीन आप खा लो मैक्सिमम, बस 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर आपका वजन 70 किलो है तो आप 70 ग्राम प्रोटीन खा सकते हो। अगर आपका 60 किलो वजन है तो 60 ग्राम प्रोटीन खा सकते हो। वैसे जो लोग बहुत एक्टिव हैं, बहुत सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, दौड़ भाग करते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं, वो 1.3 ग्राम से लेके 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट भी खा सकते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हैं। पर किसी भी हालत में 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से ऊपर नहीं लेनी चाहिए प्रोटीन दिन में, है ना? मतलब आपका 60 किलो वजन है तो 120 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेनी चाहिए। तो पहले ये बता दूं कि प्रोटीन का खाने का फ़ायदा क्या होता है, प्रोटीन किस किस चीज़ में होती है, ये बताना भी बहुत ज़रूरी है आपको। देखो प्रोटीन जो वेज है, वेज में आपका जो होता है सोयाबीन, उसके अंदर प्रोटीन है, दालों के अंदर प्रोटीन है, राजमा है उसके अंदर प्रोटीन है ना? और जितनी हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर प्रोटीन है, पनीर के अंदर प्रोटीन है, मटर है, टमाटर है, इनके अंदर प्रोटीन है, पालक है, और आपका पत्ता गोभी है उसके अंदर भी प्रोटीन है। कुछ प्लांट भी होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन होती है, नट्स हैं, बादाम है ना? जितने इस तरह के मेवे हैं उनमें भी प्रोटीन होती है अच्छी खासी। तो और नॉन-वेज में तो प्रोटीन ही प्रोटीन होती है ज़्यादातर, जितना भी आप मांसाहारी हैं उनमें तो प्रोटीन ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा प्रोटीन खाना नुकसान कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन प्रोटीन खाने के फ़ायदे क्या होते हैं पहले शॉर्ट में बता देता हूँ। शॉर्ट में ये होता है कि हमारी भूख को शांत कर देता है, ज़्यादा हम खाते नहीं हैं। प्रोटीन थोड़ा कम भी अगर क्वांटिटी में होगा तो आपको फिलिंग एक देता है, तो आपका वज़न भी कम हो सकता है, पहली चीज़। तो वेट लॉस में काम आता है, सबसे बड़ा ये फ़ायदा है, और थोड़ा खाने से ही पेट भर जाता है, ये है। और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, कुछ विटामिन्स भी होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स भी होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन मेरा टॉपिक है आज है कि ज़्यादा प्रोटीन खाने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा प्रोटीन खाने से किडनी और लीवर के ऊपर असर पड़ता है, और आपको यूरिक एसिड आपका बढ़ सकता है, गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ शरीर में कमियाँ आ सकती हैं, ठीक है? और सिम्पटम क्या होते हैं, अगर आप ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हो तो आप थके-थके से रहते हो, आपको पानी की कमी हो सकती है, नौज़िया हो सकता है, एक तरह का ऐसा मन करेगा जैसे उल्टी आ रही है, पेट खराब हो सकता है, थकान रह सकती है, तो ये चीज़ें होती हैं जो रह सकती हैं। लेकिन आज मैं बताऊँगा आपको कि साइड इफ़ेक्ट होते क्या हैं। मेन साइड इफ़ेक्ट आपको बताऊँगा कि ज़्यादा प्रोटीन डाइट खाने से, और क्योंकि आजकल फैशन है कीटो डाइट, कार्ब कार्ब खाना ही नहीं है। ये हमने रोटी त्याग दी है, हमने फल त्याग दिए, हम सिर्फ प्रोटीन खाएँगे, सुबह से शाम तक अंडे खाएँगे। एक दिन में इंसान 10-10 अंडे खा रहा है, फिर कई बार हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है। तो मैं आपको सच बात बताऊँ तो बैलेंस डाइट खानी चाहिए, जिसमें सब कुछ हो। ठीक है, आप थोड़ा-सा प्रोटीन एक्सेस ले लो, लेकिन ये नहीं कि सारा पूरे से लेके सुबह से लेके शाम तक प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन खाए जा रहे हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बताता हूँ आपको।
पहली चीज तो मुंह से गंदी बदबू आ सकती है, तो आपकी गर्लफ्रेंड भाग सकती है। वाह, क्या तो कविता बन गई। मुंह से गंदी बदबू आ सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड भाग सकती है, और आपकी माँ आपके पास आ सकती है एक छड़ी मारने के लिए, क्योंकि इतनी गंदी बदबू आती है। ऊपर से टूथब्रश नहीं करते हो, चल जा मुंह साफ करके या धो के या नहा के, तो आपकी माँ भी आपको हड़का सकती है। तो कविता बन गई। तो छोड़ो, ये हो गया मजाक। मुंह से गंदी बदबू का आना ये हो सकता है। नंबर 2, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज हो सकती है। जिनको ऑलरेडी कब्ज रहती है उनके लिए तो हाई प्रोटीन डाइट और मुसीबत है, क्योंकि फाइबर नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे, फ्रूट्स नहीं खाओगे, फाइबर नहीं खाओगे, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तीसरा, ब्रेन फॉगिंग, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं और ब्रेन ऐसा लगता थका थका सा, कुछ याददाश्त नहीं रहता, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है कि ब्रेन आपका थका थका सा है, जिसको ब्रेन फॉगिंग का नाम दिया जाता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाते हैं जिसमें तो उससे क्या होता है, जैसे उनमें इंस्टेंट शुगर रिलीज होती है, ब्रेन को एनर्जी मिलती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही हैं जो इंस्टेंट रिलीज करते हैं शुगर को, और ब्रेन को एनर्जी वहीं से मिलती है। इसीलिए ऐसे लोगों में डिप्रेशन, मूड स्विंग्स भी बहुत देखे जाते हैं जो लोग ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, क्योंकि ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल रही है, और एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। इसलिए मैं बोलता हूँ बैलेंस डाइट खाओ भाई, बैलेंस डाइट। खाली एक चीज़ के पीछे हाथ धो के मत पड़ जाओ। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए बाद में आदमी को पेशाब भी बार बार आता है ज़्यादा प्रोटीन खाने से, और किडनी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट भी पड़ सकता है। अगर आपकी किडनी कमज़ोर है तो उस पर असर भी आ सकता है, तो ध्यान रखना भाई। किडनी में स्टोन भी बन सकते हैं, यूरिक एसिड बढ़ सकता है, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकती है। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है सीरोटोनिन रिलीज करता है। सीरोटोनिन एक केमिकल होता है, ब्रेन में जितने लोचे होते हैं हमारे, उसमें पाया गया कि सीरोटोनिन लेवल कम हो जाता है जहाँ डिप्रेशन वगैरह होता है। तो सीरोटोनिन को अगर बढ़ाना है तो कोशिश करिए थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट जरूर खाइए, और कार्बोहाइड्रेट्स फ्रूट्स खाइए, रोटी भी खाओ, बंद मत कर दो, और वेजिटेबल खाओ, फ्रूट्स खाओ। तो थोड़ा बहुत नेचुरल शुगर लेना भी ज़रूरी है, इसको तुरंत बिल्कुल एकदम से बंद मत करें। ठीक है। तो ये था एक टॉपिक मेरा प्रोटीन से रिलेटेड। और तो प्रोटीन ज़रूरी है, कितने ग्राम प्रोटीन खानी चाहिए, कितनी हमारी बॉडी को जितनी कैलोरीज की जरूरत होती है उसका 10 से 35% प्रोटीन से आना चाहिए। मैक्सिमम पार्ट कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, 45 से 65% तक कार्बोहाइड्रेट, और फैट 20 से 35% तक। तो कुल मिला के अगर देखें तो प्रोटीन और फैट बराबर होना चाहिए। आप लगा लो एवरेज 20-25% तक, और कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम होना चाहिए कम से कम 50% के आसपास। ठीक है। मतलब कि आधा कार्ब, बाकी जो बचा उसका आधा आधा। अगर 100 में से 50% आप कार्बोहाइड्रेट खाओ, बाकी जो बचा 50 उसका आधा आधा फैट और आधा प्रोटीन, इस तरह से खाना चाहिए। लेकिन अगर बिल्कुल ये कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर देंगे तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। कब्ज हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, और मुंह से बदबू आ सकती है, और साथ में आपका मूड खराब हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं बीवी में, बच्चों में। मूड अपना खराब है, और बच्चे इतना प्रोटीन खा खा के जिम में जाते हैं तो जिम का इंस्ट्रक्टर बोलता है प्रोटीन डाइट, प्रोटीन खा, ये खा, ऊपर से प्रोटीन के डब्बे पकड़ा देते हैं हाई प्रोटीन वाले। उसमें क्या क्या होता है, किसी में स्टेरॉइड मिला होता है, किसी में कुछ मिला होता है, ऑथेंटिक कितने होते हैं वो पता नहीं होता। फिर बाद में आते हैं लोग ये प्रॉब्लम लेके, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। तो मैं यही बोलूँगा कि आजकल का जो फैशन है उस फैशन के चक्कर में ना पड़ें, बैलेंस डाइट खाएं, थोड़ा एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल ठीक करें, वॉक करें, जितना खाया उसको डाइजेस्ट करें, और किसी भी चीज़ को ओवर ना करें। ठीक है। थोड़ा बहुत प्रोटीन लेना अगर आप चाहते हो तो ले सकते हो, अगर आप काम ज़्यादा करते हो। सीधी सी बात है, अगर तुम काम ही नहीं करते, सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आपके लिए इतना ही जरूरी है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, यानी जितना आपका वजन है उतने ग्राम प्रोटीन खाओ। 70 किलो वेट है तो 70 ग्राम प्रोटीन खाओ। ठीक है। और महिलाओं में थोड़ा कम खाना होता है प्रोटीन। ठीक है। तो कैसा लगा टॉपिक ये प्रोटीन के ऊपर? ज़्यादा नहीं हो गया, कुछ एक्सेस नहीं हो गया? प्रोटीन 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 टीन। तो टीन मतलब टीनेजर्स को ध्यान रखना चाहिए कि जोश में ना आए, होश में काम करें। अब आप बड़े होते जा रहे हो और माँ बाप की बातों का थोड़ा सुन लिया करो, है ना। तो चलो मैं चलता हूँ, एक छोटा सा टॉपिक था। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, मैं लेकर आता रहूँगा इसी तरह से कुछ और नॉन कोविड टॉपिक्स जो आपको पसंद हो। और चलो चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा
ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। यस, अलविदा मत बोलो, फिर मिलेंगे ये बोलो, फिर मिलने का वादा करता हूँ और चलता हूँ। बाय, थैंक यू वेरी मच। आपका मोना भाई MBBS। बाय।